सर्विस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है डिस्चार्ज, मतलब जब आपकी सेवा पूरी हो जाएगी इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं वे भी हम समझते हैं। पहला दिया है ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज। आपको डिस्चार्ज तब किया जाएगा, मतलब आपकी सेवा तब पूर्ण हो जाएगी जब आपके 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीट 4 ईयर अग्निवीर विल बी पेड सेवा निधि पैकेज। जब आप 4 साल पूर्ण कर लेंगे अपनी सेवा में तो आपको एक पैकेज दिया जाएगा सेवा निधि, जिसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम पेमेंट उन सब की बात करेंगे। तो आपको एक सेवा निधि का पैकेज दिया जाएगा जिससे कि वे रिटर्न वापस अपने घर आकर एक अच्छा रोजगार कर सके या फिर कुछ और अपने तरफ से कर सके जो उसको पसंद है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में दिया है अग्निवीर विल बी नॉट एलिजिबल। अग्निवीर नॉट बी एलिजिबल फॉर, कुछ टर्म्स दी गई हैं। ये अग्निवीर वाले जो सोल्जर्स रहेंगे वे इन पे लागू नहीं होगी, जैसे कि एक सर्विसमैन हेल्थ स्कीम ECHS, इसी के साथ कैंटीन स्टोर, इसी के साथ डिपार्टमेंट फैकल्टीज एक सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स। मतलब जो अग्निवीर वाले सोल्जर्स रहेंगे जिनका सिलेक्शन इसमें होगा वे भूतपूर्व सैनिक, आप कैंटीन का भूतपूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे। इसी के साथ कैंटीन का कोई फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ हेल्थ स्कीम का भी आपको आगे चल के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वे एलिजिबल नहीं होंगे इस फील्ड में। अग्निवीर विल बी बट फॉर डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्ट 1923 सोर्स अंडर इंडियन ऑफिशियल। मतलब इसमें मेन बात ये बताई गई है कि जो अग्निवीर के सोल्जर्स रहेंगे वे जो उनको सूचनाएं प्राप्त होगी वे किसी नॉर्मल व्यक्ति से शेयर नहीं करना है, जो कि अंडर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में दिया गया है। तो उम्मीद है आपको डिस्चार्ज वाला ऑप्शन भी समझ में आया होगा, जो कि हमने इससे पहले सर्विस और एनरोलमेंट के बारे में भी देखा था। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। यहाँ पर एक अहम बात सामने आ रही है जो कि हम ध्यान से समझेंगे। ये जो सेवा अग्निवीर की आई है वे 4 वर्ष की है। इसके बाद आपको अपने घर पे आके अदर वर्क करना पड़ेगा। इसी के साथ में इसमें एक स्कीम और दी गई एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। जो अग्निवीर वाले सोल्जर्स रहेंगे उनमें से इसमें जो दिया हुआ है ये पूरा पैराग्राफ इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिसका अर्थ है कि 25% इसमें दिया हुआ है। 25% अग्निवीर जो रहेंगे उनका चयन किया जाएगा। अब सभी उसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं रेगुलर के लिए, लेकिन उसमें से 25% सोल्जर्स का चयन होगा आगे की सर्विस के लिए, जो कि आपका जो 4 साल का परफॉर्मेंस रहेगा, आपने 4 साल किस प्रकार सेवा की है, आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार हुई है, इसी के साथ आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है आपको 25% में जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो अगर आप 25% में आ जाते हैं तो आपको रेगुलर कैडर के रूप में देखा जाएगा। ये पहली कंडीशन है। इसी के साथ अगर आप इस पैरा में दिया अगर आप 25% में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो इसके बाद आपको 15 ईयर इसमें दिया है, 15 ईयर की सेवा आपको और देनी पड़ेगी। और इसी के साथ जो भी रैंक आपकी होती है जो वर्तमान में नॉर्मल चल रही है आर्मी के क्षेत्र में वह सब आपको प्रदान की जाएगी जब आप रेगुलर हो जाएंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरे पैरा में दिया हुआ है विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द एनरोलमेंट सोल्जर। इसी में दिया है टेक्निकल कैडर एंड
मेडिकल ब्रांच के जो रहेंगे वे इसमें पात्र नहीं रहेंगे। विल बी अवेलेबल ओनली ऑफ दिस पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड दिस पीरियड एज अग्निवीर। मतलब जो अलग क्षेत्र में इसमें आपका सिलेक्शन होगा वह इसके पात्र होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पात्र नहीं होगा। तो जब आप 4 ईयर की सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 25% के साथ 15 साल के लिए आगे की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकता